ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं कि बातचीत क्यों विफल रही, बल्कि ये भी है इसके बाद हालात किस दिशा में बढ़ेंगे, क्योंकि कूटनीतिक गतिरोध अक्सर जमीन और समुद्र दोनों पर तनाव को बढ़ा देता है और यही स्थिति इस समय मिडिल ईस्ट में बनती दिखाई दे रही है, जहां हालात एक बार फिर जस के तस दिखाई दे सकते हैं। अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर होने की खबर के बाद हॉर्मुज खोल दिया गया है, लेकिन जहाज गुजरने से डर रहे हैं। सैकड़ों टैंकर फंसे हुए हैं और कंपनियां जोखिम नहीं लेना चाहती। उन्हें अभी इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं है कि सीजफायर हो गया है। इस बीच ईरान की ओर से फीस वसूली की खबरों पर ट्रंप ने कड़ी चेतावनी दी है। हालात अनिश्चित है और इसका असर वैश्विक तेल बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिन के सीजफायर के बाद भले ही हॉर्मुज जलडमरू को फिर से खोल दिया गया हो, लेकिन जमीन पर हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन माने जाने वाले इस रास्ते से जहाज गुजरने से अब भी डर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि आधिकारिक तौर पर रास्ता खुला है, लेकिन असल में यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं ईरान की ओर से जहाजों की फीस वसूलने की खबर आने के बाद ट्रंप ने धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शिपिंग कंपनियां साफ कह रही हैं, जब तक उन्हें पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, वे अपने जहाजों को हॉर्मुज से नहीं निकालेंगी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी हैपोग्लॉयड ने भी अपने 6 जहाजों को हॉर्मुज में ही रोक दिया है। कंपनी के प्रवक्ता निल्स ने कहा कि उनकी प्राथमिकता कर्मचारियों की सुरक्षा है और मौजूदा हालात में जोखिम उठाना सही नहीं है।